प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 8 राम निगमन भरह रज्य विहाणम, राम का निर्गमन भरत का राज्यक्रम, इस पाठ में से अंतिम दो गाथाएं 34 और 35 नंबर का अर्थ देखेंगे। यह हमारा जैन रामायण का अंतिम एपिसोड नंबर 13 है। मूल ग्रंथ पौमचरियम में ये दोनों मूल गाथाएं पर्व क्रमांक 32 पर क्रमशः 54 और 55 नंबर पर हैं। ये दोनों गाथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दोनों गाथाओं का अर्थ एक साथ किया जाएगा। आज का जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से बहुत कम समय में आपको ये दोनों गाथाएं समझ में आ जाएंगी। अभी तक की जो कथा थी, लक्ष्मण और रामचंद्र जी से मिलने के लिए भरत आते हैं। भरत रामचंद्र जी से निवेदन करते हैं कि आप अयोध्या वापस चलिए। पीछे पीछे से माता कैकेयी भी आ जाती हैं और वे भी निवेदन करती हैं रामचंद्र जी से वापस चलने के लिए। लेकिन रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा एक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं, ऐसे क्षत्रिय पुरुष क्या कभी असत्यवादी होते हैं? नहीं होते हैं। इसलिए जो पिताजी ने वचन दिया और जो मैंने मतलब रामचंद्र जी ने वन गमन का निश्चय किया, इसको मिथ्या मत होने दीजिए और भरत को ही राज्य करने दीजिए। ऐसा कहकर सभी आए हुए राजाओं सामंतों के सामने ही रामचंद्र जी ने भरत का राज्याभिषेक कर दिया, भरत को अयोध्या का राजा बना दिया। इसके बाद क्या होता है इस अंतिम एपिसोड में हम देखेंगे। ये दोनों गाथाएं आपके समक्ष हैं। हमारे अध्ययन की पद्धति, एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ, भावार्थ। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 34। उच्चारण। नमिऊण के गईये भूयासु उवगूहियुम भरह सामिम अह ते सिया सहिया संभाष्य सव्वसामन्ते। नमिऊण के गईये भूयासु उवगूहियुम भरह सामिम अह ते सिया सहिया संभाष्य सव्वसामन्ते। 35 नंबर गाथा का भी उच्चारण देख लीजिए, क्योंकि अर्थ दोनों का एक साथ होगा। दक्षिण देशाभिमुहा दक्षिण देशाभिमुहा चलिया भरहो विनियय पुरुहुतो पत्तो करेई रज्जम इंदो जह देवनयरीये। दक्षिण देशाभिमुहा चलिया भरहो विनियय पुरुहुतो पत्तो करेई रज्जम इंदो जह देवनयरीये। ये दोनों गाथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और दोनों गाथाओं का मिलाकर एक साथ अर्थ किया जाएगा। अर्थ बहुत सरल है, देखेंगे। नमिऊण के गईये, नमिऊण नमस्कार करके, ये संबंधक भूत कृदंत है, ऊण प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है। नमिऊण नमस्कार करके, किसको? के गईये, कैकेयी को, माता कैकेयी को नमस्कार करके। ठीक है। भूयासु उवगूहियुम भरह सामिम, भरह सामिम, भरह भरत, सामिम स्वामी, भरत स्वामी को, भरत स्वामी को, राजा भरत को, भूयासु भुजाओं में, भूयासु यहां पर सप्तमी का बहुवचन है। भूयासु भुजाओं में, उवगूहियुम आलिंगन करके, भरत स्वामी को, राजा भरत को भुजाओं में उवगूहियुम आलिंगन करके।
उपगुह्युम भी यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का ही प्रत्यय लगा हुआ है। नम्यूण में भी ऊण प्रत्यय है, संबंधक भूत कृदंत। उपगुह्युम में भी संबंधक भूत कृदंत है। और नीचे हम पहुंचेंगे संभासीय, यहाँ पर भी संबंधक भूत कृदंत का यह प्रत्यय है। उपगुह्युम, उपगुहन कर, आलिंगन करके, राजा भरत का भुजाओं में आलिंगन करके। अह ते सिया सहिया, ते वे, सिया सहिया सीता से सहित। ते यानी वे कौन? राम और लक्ष्मण। इनका विशेषण सिया सहिया, सीता से सहित। अह यानी अब, इसके बाद, इसके आगे, ते सिया सहिया वे सीता से सहित, मतलब राम और लक्ष्मण वे दोनों, सीता से सहित वे दोनों, कैकेयी माता को नमस्कार करके, भरत स्वामी को भुजाओं में आलिंगन करके, और क्या करके? सव्व सामंते संभासीय, सव्व सामंते सभी सामंतों से, सभी सामंतों से, सभी मंत्रियों से, या सभी जो राजा वगैरह हैं, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी से संभासीय, संभाषण करके, बातचीत करके। संभासीय, यह भी संबंधक भूत कृदंत का यह प्रत्यय लगा हुआ है। ऊण, ऊणम, दूण, दूणम, अ, य, उम, ता, ये 8 प्रत्यय संबंधक भूत कृदंत के होते हैं। यहाँ पर नम्यूण में ऊण, उपगुह्युम में उम और संभासीय में यह प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऐसे संभाषण करके, बातचीत करके क्या हुआ? अगली गाथा में, दूसरी लाइन में, 35 नंबर गाथा में पहली लाइन ऊपर से, दक्षिण देशाभिमुहा चलिया। चलिया, चले, कौन चले? ते चलिया, वे चले। यहाँ पर चलिया भूतकालिक कृदंत है। भूतकालिक कृदंत में अ, य, त, द ये 4 प्रत्यय लगते हैं। यहाँ पर यह प्रत्यय का प्रयोग है और फिर ये विशेषण हो जाता है। तो ते, ये बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन है, उसी के अनुसार यहाँ पर चलिया, यह भी प्रथमा का बहुवचन प्रयोग हुआ है। चलिया, चले, कौन चले? ते, वे चले, वे राम और लक्ष्मण सिया सहिया सीता से सहित दक्षिण देशाभिमुहा, दक्षिण देश अभिमुहा, संधि विच्छेद कर लीजिए, देश में सा में छोटा आ, अभिमुहा में छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ बन गया। दक्षिण देशाभिमुहा, दक्षिण देश के अभिमुख, दक्षिण देश के सन्मुख चलिया, चल पड़े, आगे निकल गए। यहाँ पर और जो भरत वगैरह जो थे, राजा थे, वो सब, उनका क्या हुआ? भरहोवी, भरत भी, भरहो भरत, भरत भी नियय पुरहुत्तो। अब ये चलिया शब्द जो है वो आप भरत के साथ भी लगा सकते हैं। नहीं, भरत के साथ नहीं लगा सकते। देखिए क्यों नहीं लगा सकते? यहाँ चलिया यह बहुवचन में है और भरहो ये एक वचन में है, इसलिए आप चलिया शब्द को भरहो के साथ नहीं लगा सकते, बल्कि अपन को ते के साथ यहाँ पर चलिया शब्द लगाना था। अब भरहो के साथ हम कौन सा शब्द लगाएं जो कि एक वचन का हो? तो यहाँ दूसरी लाइन में लिखा है पत्तो। पत्तो, पत्तो का मतलब प्राप्त हुआ। पत्तो, यह भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। चलिया ये तो नियमित प्रयोग था भूतकालिक कृदंत का, और पत्तो यह अनियमित प्रयोग है। पत्तो यानी प्राप्त हुए। भरहोवी, भरत भी नियय पुरहुत्तो। नियय, नियय, नियय का अर्थ है निज। नियय का, नियय में या, ये एक स्वार्थिक लगा हुआ है, जो लास्ट वाला या है। निज पुरहुत्तो, हुत्तो यानी अभिमुख, पुर यानी नगर, निज नगर की ओर, और भी कह सकते हैं, सम्मुख भी कह सकते हैं, अपने नगर की ओर हो गए, और पत्तो प्राप्त हो गए, मतलब अपने नगर, अपने राज्य की ओर सन्मुख हुए, सन्मुख होते हुए पत्तो पहुंच गए, अपने नगर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ? करेई रज्जम, रज्जम करेई, रज्जम राज्य को करेई करता है, राज्य करता है।
भरहो भरहो रज्जम करेई, भरत राज्य करता है। करेई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। भरहो रज्जम करेई, भरत राज्य करता है। कैसे राज्य करता है? इंदो जह देवनैरीय, जह जैसे, जह ये अव्यय है, इसमें किसी भी अन्य विभक्ति को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। जह जैसे देवनैरीय, देवनगरी में, इंदो इंद्र, जैसे देवनगरी में इंदो इंद्र रज्जम करेई राज्य करता है, उसी प्रकार से भरहोवी भरत भी रज्जम करेई राज्य करता है, अयोध्या नगरी का पालन पोषण करता है। रामचंद्र जी के आदेश पर, अपने बड़ों के आदेश पर भरत एक बिना यूं कहें कोई एक राजा बनता है तो उसके मन में कई बार ये बात आ जाती है कि मैं तो बहुत बड़ा बन गया, लेकिन भरत के साथ में ऐसा नहीं था। भरत ने राज्य स्वीकार किया अपने बड़ों की आज्ञा से। बड़ों ने जो कार्य सौंपा उस कार्य को करने में भरत ने बहुत अच्छा अपना कार्य किया, और इंद्र के समान, जैसे इंद्र देवनगरी यानी स्वर्ग का राज्य शासन देखता है, उसी प्रकार से भरत ने भी अयोध्या नगरी का राज्य शासन देखा। इस प्रकार से ये हमारी जैन रामायण समाप्त हो रही है। यह अंतिम एपिसोड था। आपको निश्चित रूप से जैन रामायण के बहुत सारे ऐसे प्रसंग पसंद आए होंगे जो कि जिनको अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन सामने आ जाएंगे। इस प्रकार से ये पाठ कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपके सामने आ गए हैं। इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके बाद पाठ नंबर 9 से लेकर पाठ नंबर 13 तक बहुत अच्छी कथाएं, लघु कथाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी, और इन कथाओं को पढ़ने के बाद कई बार आपने ये कथाएं सुनी भी होंगी प्रवचनों में या अन्य स्थानों पर। ये प्राचीन कथाएं हैं लेकिन बड़ी मनोरंजक हैं, और इनके अंदर जो संदेश हैं वो सर्वकालिक हैं। आज भी ये संदेश हमारे काम आते हैं, ऐसी ये कथाएं हैं। तो इसके लिए पाठ 9 से लेकर पाठ 13 तक ये गद्य हैं, गाथाएं नहीं है। प्राकृत में गाथाएं भी होती हैं और गद्य भी होते हैं। तो ये जो 3 कथाएं, ये जो 9 से 13 तक 5 कथाएं हैं, ये सब गद्य में हैं। इनको गद्य को कैसे पढ़ना है ये भी हम सीखेंगे, कैसे इनका एक एक सेंटेंस का अर्थ लगाना है ये भी हम सीखेंगे। और कथा या कहानी पढ़ने का जो आनंद है वो तो एकदम अलग ही है, वो भी आपको मिलेगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्राकृत भाषा, जो कि बहुत प्राचीन भाषा है, उसका भी अध्ययन हो रहा है और प्राकृत के ग्रंथों का भी अध्ययन हो रहा है। आप सभी जिन्होंने अध्ययन कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, पुण्यार्जक हैं और प्रचारक हैं, आप सभी को भी धन्यवाद। जय जिनेंद्र।